श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 183। राय कहे कुनंगे पत्थर प्रवेश, तबे रूप गोस्वामी कहे तुम्हारा विशेष। हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार रामानंद राय रूप गोस्वामी से उनके ललित माधव नाटक के संबंध में प्रश्न कर रहे थे। तो उनका प्रश्न था, पहले तो मंगलाचरण के संबंध में प्रश्न किया था। तो आप प्रश्न कर रहे हैं कि इस नाटक में पात्रों के प्रवेश करने की शैली क्या है, कैसे प्रवेश करते हैं पात्र। तो रूप गोस्वामी उत्तर देते हैं, नटता किरातराजं विहत्य रंगस्थले कलानिधिना, समये तेन विधेयं गुणवति ताराकरग्रहणम्। अशब्द लोगों के शासक कंस का वध करने के बाद मंच पर नृत्य करते हुए समस्त कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उपयुक्त समय पर श्रीमती राधा रानी के साथ पाणी ग्रहण स्वीकार करेंगे, जो सभी दिव्य गुणों से युक्त है। उद्घातक नामये अमुख विधि अंग, तुम्हारा आगे कही धस्तर तरंग। यह प्रस्तावना शास्त्रीय रीति से उद्घातक कहलाती है और संपूर्ण दृश्य विधि कहलाता है। आप नाटकीय अभिव्यक्ति में इतने पटु हैं, रूप गोस्वामी रामानंद राय कह रहे हैं कि आप नाटकीय अभिव्यक्ति में इतने पटु हैं कि आपके समक्ष मेरा हर कथन धृष्टता के सागर से उठने वाली तरंग के समान है। अर्थात आपके सामने इसे वर्णन करने में हमारी धृष्टता है। पदानि तगतार्थानि तदर्थगतैर्नरा, योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्घातक उच्यते। साहित्य दर्पण में उद्घातक क्या है उसके संबंध में बताया गया है। किसी अस्पष्ट शब्द की व्याख्या करने के लिए लोग सामान्यतया इसे अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ऐसा प्रयास उद्घातक कहलाता है। राय कहे कहो आगे अंगेरा विशेष, स्वरूप कहे न किछु संक्षेप उद्देश्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राय रामानंद ये भी नाटक रचना में बहुत दक्ष थे। और उन्होंने कौन सा नाटक की रचना की है, वे जानते हैं? जगन्नाथ वल्लभ नाटक। इसलिए शास्त्रीय विधि के संबंध में उनको अच्छा ज्ञान था। इसलिए रूप गोस्वामी से वो पूछ रहे हैं भिन्न भिन्न जो नाटक शैली है, संस्कृत नाटक की शैली, उसके संबंध में। तो जब राय रामानंद ने श्री रूप गोस्वामी से नाटक के विभिन्न अंगों के विषय में और अधिक बोलने के लिए कहा,
इसलिए रूप गोस्वामी ने संक्षेप में ललित माधव से उदाहरण दिए। हरिंगुद्दिशते रजोभरा पुरतः संगमयत्यं तमः ब्रजवामदृशं न पद्धतेः प्रकटा सर्वदशा श्रुतेरपि। मार्ग पर गौओं तथा बछड़ों से उठी धूल एक तरह का अंधेरा उत्पन्न करती है। ये पौर्णिमासी गार्गी से गर्ग मुनि की कन्या गार्गी से बता रही कृष्ण के संबंध में। जब कृष्ण गोचारण करने के लिए वृंदावन में गए थे और वृंदावन से लौट रहे संध्या के समय, तो पौर्णिमासी देवी कहते हैं कि मार्ग पर गौओं तथा बछड़ों से उठी धूल एक तरह का अंधेरा उत्पन्न करती है, जो यह बताता है कि कृष्ण गोचारण भूमि से घर लौट रहे हैं। यही नहीं, संध्याकालीन अंधेरा गोपियों को कृष्ण से मिलने के लिए उद्दीप्त करता है। इस तरह कृष्ण तथा गोपियों की लीलाएं एक प्रकार के दिव्य अंधेरे से ढक जाती है। इसलिए वेदों के सामान्य विद्वानों के लिए देख पाना असंभव हो जाता है। तो पौर्णिमासी देवी इसमें कहते हैं कि जो भगवान की लीला, ये जो वेदों के अनुयायी हैं उनके लिए भगवान की लीला ढकी हुई रहती है इस अंधेरे से। अर्थात जो वेद के अनुयायी हैं ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहकर वेदों को समझने की चेष्टा करते हैं। और भगवत गीता में इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा है कि त्रैगुण्य विषयान वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तो वेदों की जो विषय वस्तु है ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, सत्व रज और तम। अर्थात इन 3 गुणों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य है ये वेदों में बताया गया है। किंतु भक्ति जो है ये 3 गुणों से परे शुद्ध सत्व पर अनुष्ठित होती है। इसलिए ये वेदों के अनुयायी भक्ति के उस उच्चतम तत्व को समझ नहीं पाते, क्योंकि भक्ति भाव से ही भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझा जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि वेदों के सामान्य विद्वान के लिए भगवान की लीलाओं को देख पाना असंभव है। गुहेभ्य कसी करसते राधं बनाया निपुणा साधयति निसृष्टार्था वरवंशजा काकले। ये गर्ग मुनि की कन्या गार्गी कह रही है, भगवान कृष्ण की प्रामाणिक दूती बंसी की मधुर ध्वनि की जय हो। तो दूती किसको कहा जाता है? जो स्त्री दौती का काम करती है, अर्थात कुछ समाचार वार्ता संदेश जो एक प्रेमी से दूसरे प्रेमी तक पहुंच जाती है।
तो उसको दूती कहते हैं, और जो पुरुष इस प्रकार का कार्य करता है उसको दूत कहते हैं, जो संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो बंसी है, भगवान कृष्ण की बंसी, इसको दूती के रूप में गार्गी कह रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं तो उस बंसी के माध्यम से वो गोपियों के पास संदेश पहुंचा जाता है। वो गोपियों का नाम लेकर पुकारते हैं बंसी की ध्वनि के माध्यम से, और केवल वही गोपी सुनती है कि कृष्ण मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। उसी प्रकार जब भगवान कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे तो संध्या के समय घर लौटने से पहले गौओं को इकट्ठा करने के लिए बंसी वादन करते थे, और उस बंसी वादन में हर गया का नाम लेकर पुकारते थे, और वो गया आ जाती कृष्ण के पास। और इस प्रकार सारे गौओं को एकत्रित करते हुए भगवान कृष्ण नंद भवन में लौटते थे। तो इसलिए जो कृष्ण की बंसी है ये दूती का कार्य कर रही है, ये गार्गी कर रही है। भगवान कृष्ण की प्रामाणिक दूती बंसी की मधुर ध्वनि की जय हो, क्योंकि वह कुशलता पूर्वक श्रीमती राधा रानी की लज्जा को दूर करती है और उन्हें अपने घर से वन के लिए आकृष्ट करती है। सहचरी तिरातंका कोयंजीवा मुदीर द्युते ब्रजभुवि कृता प्राप्त मध्यमर्तगज विभ्रम आह चटुलैरुत्स अर्पद्भिद्रुगतंचल तस्करे मम धृति घनं चेत धनं चेत त्वसद्विलुण्ठयत्यः। तो श्रीमती राधा रानी ने ललिता सखी से कहा कि हे प्रिय सखी, यह निडर युवक कौन है? तो कृष्ण के संबंध में श्रीमती राधा रानी ललिता देवी से पूछ रही है, कृष्ण को लक्ष्य करके कि ये निडर युवक कौन है जिसको डर नहीं, भय नहीं। यह बिजली से युक्त बादल की तरह तेजवान है, क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर से तेज, दिव्य तेज निकलता था। इसलिए श्रीमती राधारानी कहते हैं कि ये बिजली से युक्त बादल के तेज से भी अधिक तेजवान है, और अपनी लीलाओं में उन्मत्त हाथी की तरह विचरण करता है। और जिस प्रकार उन्मत्त हाथी होता है वो किसी को खातिर नहीं करता। जब हाथी चलता है मार्ग पर, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, किंतु हाथी उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, वो अपने मार्ग में चलता रहता है। और वो हाथी यदि मतवाला हो फिर वो किसको कैसे खातिर करे। तो इसलिए कहते हैं, श्रीमती राधारानी कहते हैं कि ये उन्मत्त हाथी की तरह ये युवक विचरण कर रहा है, किसी को खातिर नहीं, डर नहीं है, भय नहीं। यह वृंदावन में कहाँ से आया है? हाँ, यह अपने चंचल हावभावों तथा आकर्षक चितवनों से मेरे हृदय की तिजोरी से धैर्य रूपी खजाना लूट रहा है। श्रीमती राधारानी कहते कि उसके चल चंचल भाव और आकर्षक चितवन अर्थात दृष्टि,
तो ये जब आकर्षक दृष्टि से हमारी ओर देखता है तो हमारे हृदय में जो धैर्य है, धैर्य रूपी मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि व्यक्ति का हर स्थिति में धैर्य धारण करना आवश्यक है। इसलिए जिसके पास ये धैर्य है उसको बहुत मूल्यवान माना गया, और विशेष रूप से स्त्रियों के लिए तो धैर्य बहुत आवश्यक है। श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि ये धैर्य रूपी जो धन है मेरे हृदय में, ये युवक जो भय रहित है और आकर्षक दृष्टि से हमारी ओर देखता है, तो ये हमारे हृदय के धैर्य रूपी धन को लूट रहा है, अर्थात हम धैर्यहीना हो रही है इसकी दृष्टिपात से, और हमारा मन उसके प्रति आकृष्ट हो रहा है। ये कहने का बिहार सुर दीर्घिका मम करिंदस्वया बिलोचन चकोरयो शरद मंद चंद्र प्रभा उरंबर तटस्य चावरण चारु तारावली मयोन्नत मनोरथे यंगलंधी साराधिका। तो ये भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के संबंध में कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी गंगा है जिसमें मेरा मन रूपी हाथी विहार करता है, अर्थात हाथी गंगा में जाकर स्नान करता है, डुबकी लगाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मन हाथी के समान है और श्रीमती राधा रानी गंगा के समान है। तो हमारा मन रूपी जो हाथी है ये गंगा में विहार करता है, अर्थात श्रीमती राधा रानी में विहार करता है। तो मेरे नेत्र रूपी चक्रों के लिए शरदकालीन पूर्ण चंद्रमा है। तो ये चकोर चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत का पान करता है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे जो नेत्र हैं ये चकोर के समान है, और श्रीमती राधा रानी का जो मुखमंडल है शरदकालीन पूर्ण चंद्र के समान, अर्थात हमारे नेत्र श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल में भी चंद्रमा से अमृत का पान कर रहे नेत्र रूपी चक्र। यह चमचमाता आभूषण मेरे वक्षस्थल रूपी आकाश के किनारे तारों की चमकीली तथा सुंदर सजावट है। आज मैंने श्रीमती राधा रानी को अपने मन की उन्नत अवस्था के कारण प्राप्त कर लिया है। एत सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र वदने। यह सुनकर श्री रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर श्री रूप गोस्वामी के कवित्व की अति श्रेष्ठता का निवेदन किया। तो जब राय रमन ने प्रश्न पूछे रूप गोस्वामी से, रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, तो राय रमन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो परीक्षा कर रहे थे रूप गोस्वामी के नाटकों की परीक्षा कर रहे थे कि कैसे उसमें कवित्व की शक्ति है। तो राय रमन बहुत प्रसन्न हुए रूप गोस्वामी की कवित्व शक्ति को देखकर। तो उन्होंने अनुशंसा की चैतन्य महाप्रभु से, रिकमेंडेशन की। तो इसलिए कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी के कवित्व की अति श्रेष्ठता का निवेदन किया राय रमन ने।
और उसकी इस तरह प्रशंसा करने लगे मानो उनके 1000 मुख हों। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के सामने रूप गोस्वामी की ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं जैसे उनके 1000 मुख, 1000 मुखों से प्रशंसा कर रहे हैं। कवित्व न है अमृत धार, नाटक लक्षण सब सिद्धांत सार। रामानंद राय ने कहा कि यह काव्य प्रस्तुति नहीं है। रूप गोस्वामी ने जो नाटक लिखा है और उसमें जो कवित्व शक्ति उनकी परिदृष्ट हुई है, तो ये वस्तुतः केवल कवित्व नहीं है, अमृत की धार है। और जो नाटक के लक्षण उन्होंने लिखे हैं, तो ये नाटक के जो सिद्धांत हैं उसका सार है। तो नाट्य सिद्धांत के अनुसार ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, तो उन्होंने उसमें दिया है सिद्धांत कैसे नाटक लिखना चाहिए। तो रूप गोस्वामी ने उसके अनुरूप अति श्रेष्ठ रूप से ये नाटक की रचना की थी। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि निसंदेह समस्त सिद्धांतों का सार है जो नाटकों के रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम परिपाटी अद्भुत वर्णन, सुनी चित्त कर निरहय आनंद घूर्णन। रूप गोस्वामी द्वारा किए गए अद्भुत वर्णन प्रेम व्यवहारों को व्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था है। अर्थात रूप गोस्वामी ने प्रेम व्यवहारों का सर्वोत्तम वर्णन किया है इन नाटकों में, राधा कृष्ण के प्रेम व्यवहार के संबंध, और यह अत्यंत अद्भुत है। उन्हें सुनकर हर व्यक्ति के हृदय तथा कान दिव्य आनंद के भंवर में निमग्न हो जाएंगे। किं काव्येन कवेस्तस्य किं खंडेन धनुष्मतः, परस्य हृदये लग्नो न गृह्णयति यस्शिरः। धनुर्धर के तीर अथवा कविता का क्या लाभ यदि ये हृदय में प्रवेश तो करते हैं किंतु सिर को चकरा नहीं देते। इस प्रकार धनुर्धर का बाण हृदय में लगने पर चक्कर आने लगता। उसी प्रकार कवि की कविता का भी ऐसा होना चाहिए कि केवल हृदय में प्रवेश न करे तो मन और मस्तिष्क को चमत्कृत कर दे। तुम्हारा शक्ति बिना जीवे नहीं रानी, तुम्हें शक्ति दिया कहा है नानो मनी। तो राय रामानंद कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना किसी सामान्य जीव के लिए इस प्रकार की रचना, काव्य रचना करना ये संभव नहीं। तो इससे पता चलता है कि आपकी कृपा रूप गोस्वामी पर हुई, अन्यथा ये कैसे इस प्रकार के काव्य की रचना कर सकते हैं। प्रभु कहे प्रयागे यहाँ रहिल मिलन, यहाँ गुण यहाँ त्यामार पुष्ट फैल मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं श्री रूप गोस्वामी से प्रयाग में मिला था। उसने अपने गुणों के कारण मुझे आकृष्ट और तुष्ट किया था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने अपने गुणों के कारण
मुझे आकृष्ट किया था। तो भक्तों में इस प्रकार के गुण होने चाहिए जो भगवान को आकृष्ट कर सके भक्ति के लिए। जैसे रूप गोस्वामी में वो दिव्य गुण, और वो दिव्य गुण क्या था रूप गोस्वामी में? हाँ, रूप गोस्वामी में दिव्य गुण क्या था? दैन्यता। दैन्य भाव भगवान को भक्त के प्रति आकृष्ट करता है। और जिस भक्त के हृदय में अहंकार है वो कभी भगवान को आकृष्ट नहीं कर पाएगा। भगवान क्या, कोई दूसरे साधारण लोगों को भी आकृष्ट नहीं कर पाएगा। भगवान का आकृष्ट होना तो दूर की बात है। जिसमें अहंकार है वो कोई साधारण व्यक्ति को भी आकृष्ट नहीं कर सकता। भक्तों के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए दैन्यता ये भक्त के भूषण स्वरूप अलंकार है। सहनशीलता, दैन्यता, दीन भाव जो ये भक्त के आभूषण के समान। मधुर प्रसन्न हार काव्य सालंकार, ऐसे कवित्व बिनु नहे रसर प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की दिव्य कविता के रूपकों तथा अन्य साहित्यिक अलंकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे काव्य लक्षणों के बिना दिव्य रसों का प्रचार करने की संभावना नहीं। सबे कृपा करी हरे देह वर, ब्रजलीला प्रेम रस वर्णे निरंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने समस्त निजी संगियों से रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देने के लिए विनती की। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के ऊपर इतने प्रसन्न थे, उनके दैन्यता और सहनशीलता के गुणों से स्वयं तो रूप गोस्वामी पर कृपा प्रदान कर रहे थे, किंतु उनके अपने अंतरंग भक्तों से भी रूप गोस्वामी पर कृपा करने के लिए निवेदन कर रहे थे। तो भगवान दूसरों से कह रहे हैं कि कृपा करो इसके ऊपर। जिससे कि वृंदावन लीलाओं का निरंतर वर्णन कर सके, क्योंकि ये परम भगवान के भावात्मक प्रेम से परिपूर्ण है। तो जो वृंदावन की लीला है, ब्रज लीला, ये वस्तुत प्रेम लीला है, दिव्य प्रेम लीला है। इस प्रकार का प्रेम भौतिक संसार में दृष्टिगत नहीं होता है। जो दिव्य प्रेम भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, यह अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता है। इसलिए ब्रज लीला को श्रेष्ठ लीला बताया गया है। यहाँ रजे ज्येष्ठ भ्राता नम सनातन, पृथ्वी ते विज्ञ वर नहीं तार सम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री रूप गोस्वामी का बड़ा भाई जिसका नाम सनातन गोस्वामी है, इतना विवेकी तथा विद्वान पंडित है कि उसकी क्षमता कोई नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन भक्तों की प्रशंसा कर रहा है, रूप गोस्वामी की और सनातन गोस्वामी की। तुम्हार जैसे विषय त्याग तैछे तार रीति, दैन वैराग्य पंडितेर तहाँ स्थिति। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि सनातन गोस्वामी का भौतिक संबंध से विच्छेद तुम्हारे ही जैसा है। तो रामानंद कौन थे?
विशाखा सखी थे, किंतु महाराज प्रताप रुद्र के राज्य में वो थे दक्षिण भारत के गवर्नर, बहुत उच्च पद पर। किंतु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का संग करने के लिए उस उच्च पद को त्याग दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम आओ पुरी में, हम दोनों रहेंगे वहाँ, तो उन्होंने तुरंत त्याग दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नौकरी छोड़ देंगे तो हम कैसे, हमारा भरण पोषण होगा, परिवार का भरण पोषण होगा, नहीं सोचा। उसी प्रकार सनातन गोस्वामी भी बहुत उच्च पद पर थे हुसैन शाह के दरबार में, किंतु चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस पद को भी त्याग दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो दिव्य गुण है भक्तों में, जिसके प्रति भगवान आकृष्ट होते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं उन गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। एक तो भौतिक विषय का त्याग, जो भक्त भौतिक विषयों का त्याग करता है तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। भौतिक विषय भोगों का त्याग, तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि इसमें भौतिक विषय भोगों को त्याग दिया। और उन्हें कहते हैं तुम्हार जैसे विषय त्याग कैसे तार देते। रामानंद राय से कह रहे हैं कि तुमने जिस प्रकार विषय भोग का त्याग किया, सनातन गोस्वामी ने ऐसे ही त्याग किया। और दैन्य, वैराग्य, पांडित्य कहाँ थे इस स्थिति। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु 4 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसके लिए सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रति आकृष्ट है। उनके विषय त्याग, भौतिक विषय त्याग और दैन्य, दीनता, और उसके साथ साथ वैराग्य। और वैराग्य के साथ पांडित्य, ये 4। कारण जो लोग पंडित होते हैं या विद्वान होते हैं, उनमें क्या गुण देखा जाता है साधारण रूप से? गर्व, अहंकार, कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें शास्त्रों का ज्ञान है, हमारे जैसा कोई नहीं है। इसलिए कभी कभी होता है कि विद्वान पंडितों में तर्क होता रहता है। एक पंडित दूसरे पंडित को पराजित करना चाहता है तर्क के द्वारा, और अपने ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करना चाहता है। तो ये अहंकार होता है साधारण रूप से। किंतु ये दोनों भाई बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु उनमें अहंकार नहीं, दैन्य भाव था। इसलिए वो बहुत आकृष्ट हुए, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। এই দুই ভাই আমি পাঠাইলু বৃন্দাবনে, शक्ति दिया भक्ति शास्त्र करिते प्रवर्तने। इसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय से कि इन दोनों भाइयों को हमने वृंदावन भेजा, और किस लिए भेजा? कि ये भक्ति शास्त्र प्रवर्तन करेंगे वहाँ पर, और भक्ति शास्त्र प्रवर्तन करने के लिए हमने इनके हृदय में शक्ति का संचार किया है। तो भगवान की कृपा के बिना
कोई भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन नहीं कर सकता। कोई अपनी विद्वता के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर कोई भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये दीनता या दैन्य गुण ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों भाइयों ने, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इन दोनों ने दीनतावश चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपने को समर्पित किया था। और जब चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करने के लिए दोनों आए थे, कैसे आए थे? दांत में तिनके दबाकर। तो ये उनकी श्रेष्ठ दीनता थी। चैतन्य महाप्रभु प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दीनता देखकर हमारा हृदय विगलित हो रहा है, फट रहा है। तो भगवान प्रभावित होते हैं भक्त की दीनता देखकर और कृपा करते हैं ऐसे भक्तों पर। राय कहे ईश्वर तुम्हें जचा करिते, काष्ठेर पुतली तुम्हें पर न चाहते। तो राय रामानंद ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो इसलिए राय रामानंद ने कहा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, इसलिए आप जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई लकड़ी की पुतली है, उसको भी आप नचा सकते हैं अपनी शक्ति से। मोर मुखे जे सब रस करिला प्रचारणे, सेई रस देखिए हर लिखने। तो राय रमन ने कहा कि आप काठ की पुतली या लकड़ी की पुतली को आप नचा सकते हैं। इसका अर्थ लकड़ी की पुतली को नचाना संभव नहीं है, क्योंकि लकड़ी पुतली अपने आप नाच नहीं सकती। किंतु भगवान चाहे तो उसको भी नचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने मेरे माध्यम से जिस रस का प्रकाश किया है, तो वही रस हम देख रहे हैं रूप गोस्वामी के काव्यों में। इसका अर्थ है कि आपने इन पर कृपा की है, और आपकी कृपा के कारण रूप गोस्वामी इस प्रकार रस शास्त्र लिखने के लिए समर्थ हुए। भक्ते कृपा हेतु प्रकाशित चाह ब्रज रस, जारे कराओ सही करीबे जगत तुम्हार बस। तो रामानंद कह रहे हैं कि आप भक्त जनों पर कृपा करने के लिए अपने ब्रज रस का प्रकाश करना चाह रहे हैं। वस्तुतः भगवान कृष्ण की जो लीला वृंदावन में, उस लीला रस को कौन जान सकता था यदि चैतन्य महाप्रभु आकर इसका प्रचार नहीं करते। स्वयं भगवान कृष्ण आकर यदि प्रचार नहीं करते तो कौन ब्रजलीला रस को जान सकता था? कोई नहीं जान सकता था। और चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का ही एक उद्देश्य भी था। अनर्पित चरिंचेरा करुणया अवतीर्ण कलो, समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसन स्वभक्ति श्रियम। तो उन्नत उज्जवल रस, तो स्वभक्ति रस, प्रेम रस, ये किसी भी अवतार ने कभी प्रदान नहीं किया था। और चैतन्य महाप्रभु इस ब्रज प्रेम को देने के लिए अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण।
और स्वयं इस ब्रज प्रेम को वो प्रचार किसके माध्यम से कर रहे हैं? अपने अंतरंग भक्त रूप सनातन के माध्यम से। इसलिए कहते हैं राय रामानंद, भक्त कृपा हेतु प्रकाशित चाह ब्रजरस। तो ये सब आप कर रहे हैं भक्तों पर कृपा करने के लिए, नहीं तो दूसरे भक्त आपके ब्रजरस को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे यदि इसका प्रचार नहीं होगा। जारे कराओ सही करीबे जगत तुम्हार बस। तो आप जिस भक्त पर कृपा करेंगे इस भक्ति रस का प्रचार करने के लिए, वो सारे जगत को इस रस के माध्यम से आपके वशीभूत कर सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति का संचार किया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इस भक्ति रस तत्व का जो ग्रंथ, इसको प्रणयन करने के लिए। ये उनका एक आदेश था कि ब्रजभूमि में, वृंदावन में भगवान के जो लीला स्थल है, लुप्त तीर्थ, उसका उद्धार करना, ये उनका एक काम था। और दूसरा था भक्ति शास्त्र का प्रणयन करना, जिससे कि भक्ति का प्रचार सारे जगत में हो, और विशेष रूप से ब्रज प्रेम का प्रसार। तो इन गोस्वामियों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु करा रहे थे। स्वयं तो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, किंतु शास्त्र के माध्यम से इन गोस्वामियों के द्वारा वो कृष्ण प्रेम का प्रचार भी करना चाहते थे। इसलिए गोस्वामियों को ये आदेश दिया था भक्ति ग्रंथ प्रणयन करने के लिए। तो राय रामानंद कह रहे हैं कि ये आपकी कृपा से रूप गोस्वामी ये शक्ति को प्राप्त हुए। तबे महाप्रभु कैला रूपे आलिंगन, कांधे कराइला सवार चरण बंधन। तो चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और इस प्रकार उन पर कृपा की। और रूप गोस्वामी से कहा कि यहाँ पर जितने सारे भक्त उपस्थित हैं, सब चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्त उपस्थित थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सभी का चरण बंदन करना, सभी का आशीर्वाद लेना। तो किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए, भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए, भक्ति शास्त्र का प्रणयन करने के लिए महान भक्तों का आशीर्वाद आवश्यक है। महान भक्तों के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद आवश्यक है, तब जाकर कोई इस कार्य में सफल हो सकता है। और साधारण रूप से भी देखा जाए कि संसार में किसी भी साधारण कार्य में भी सफल होने के लिए हमें भगवान का आशीर्वाद आवश्यक है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जो वैष्णव जन है, भक्त जन है, भगवान के भक्त, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तब हम सारे कार्यों में अनायास सफल हो सकते हैं। अद्वैत नित्यानंदादि सब भक्तगण, कृपा करी रूपे सबे कैलालिंगम। जब चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दिया आलिंगन करके, तो सारे उपस्थित भक्तगण, जिसमें नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य आदि थे, सभी ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और इस प्रकार उनको आशीर्वाद प्रदान किया। प्रभु कृपा रूपे आर रूपेर सद्गुण,
देखिए चमत्कार है सभाकार। चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी पर कृपा को देखकर वहाँ पर उपस्थित सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए और उसके साथ साथ उन लोगों ने स्वयं देखा रूप गोस्वामी के ये सारे सद्गुण, जिसको देखकर वे भी सब आश्चर्यचकित थे कि रूप गोस्वामी में ये सद्गुण है और ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र है। तबे महाप्रभु सब भक्त लयांगला हरिदास ठाकुर रूपे आलिंगन कला। जब से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर वहां से चले गए, तब हरिदास ठाकुर जो रह गए रूप गोस्वामी के साथ, तो हरिदास ठाकुर ने भी रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और इस प्रकार उन पर कृपा की। हरिदास कहे तुम्हार भाग्य नहीं सीमा, जे सब वर्णिला यार के जाने महिमा। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे रूप, तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं है, अर्थात तुम बहुत सौभाग्यशाली हो और तुमने इन नाटकों में जो वर्णन किया है इसकी महिमा को कौन जान सकता है। श्री रूप कहे नामी किछु ही ना जानी, जे महाप्रभु कहान से कही वाणी। तो जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तो हम क्या सोचते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करने लगता है तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि हम इस प्रशंसा के योग्य हैं। इसलिए मन में अहंकार भी आ जाता है कि सारे लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। किंतु जब हरिदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी से कहा कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हैं और तुमने जो वर्णन किया है इसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, तो रूप गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। आप लोग हमारी विद्वता के लिए या कवित्व शक्ति के लिए जो प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तविक हम कुछ नहीं जानते, हम मूर्ख हैं। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे हृदय में बैठकर जो कह रहे हैं, हम केवल उसी को वर्णन कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई अपनी विद्वता नहीं है, ये केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। वो जो हमारे कंठ में बैठकर, हृदय में बैठकर जो बता रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं। तो उन्होंने अपनी प्रशंसा का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, उसने चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो उसी प्रकार जो शिष्य होता है, जैसे प्रभुपाद जी महाराज सारे विश्व में उन्होंने कृष्ण भावना का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया सारे विश्व में। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को कृष्ण भक्ति मार्ग में उन्होंने प्रेरित किया। किंतु कभी भी श्री प्रभुपाद ने इसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। वो सारा श्रेय किसको दे रहे थे, अपने गुरु महाराज को। श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि हमारे गुरु महाराज जी इस श्रेय के पात्र है, हमने कुछ नहीं किया, हम केवल गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहे थे। तो उसी प्रकार जो शिष्य होता है, चाहे वो किसी कार्य में सफल हो, तो स्वयं अपना श्रेय ग्रहण नहीं करता, तो उसका श्रेय अपने गुरु को प्रदान करता है, भगवान को प्रदान करता है।
हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु लिखते समय रूप गोस्वामी ने इस श्लोक को लिखा है और ये श्रेय दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो कहते हैं कि यद्यपि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूँ और मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है, किंतु महाप्रभु ने कृपा करके मुझे भक्ति के विषय में दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी। इसलिए मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन ग्रंथों को लिखने का अवसर प्रदान किया। ईमत द्विजन कृष्ण कथा रंगे सुखे काल गवाए रूप हरिदास संगे। तो इस प्रकार दोनों हरिदास ठाकुर और रूप गोस्वामी एक कृष्ण कथा में समय व्यतीत करते रहे। चारि मास रही सब प्रभुर भक्तगण गोसाई विदाय दिला गौड़े करिला गमन। तो जो भक्त गौड़ देश या बंग देश से आए थे जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो ये 4 महीने तक पुरी में रुके रहे, जिसमें रथ यात्रा आदि का दर्शन किया और रथ यात्रा में नृत्य कीर्तन किए। तो 4 महीना पूर्ण होने के उपरांत ये सारे भक्त पुनः बांग्लादेश को लौट गए। चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को विदा की। श्री रूप प्रभु पदे नीलाचले रहिला दोल यात्रा प्रभु संगे आनंदे देखिला। इसलिए रूप गोस्वामी गौड़ देश के भक्त चले जाने के पश्चात वो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे और चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में दोल यात्रा का दर्शन किया। दोलानंतरे प्रभु रूपे विदाय दिला अनेक प्रसाद करे शक्ति संचारिला। तो दोल यात्रा के पश्चात अर्थात फाल्गुन महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भी विदा दी, उनको पुनः वृंदावन भेजा और उन्होंने उनके हृदय में उनके दिए हुए कार्य को करने के लिए शक्ति का संचार किया। वृंदावने जा तुम्हें रही वृंदावने एक बार यहाँ पठाइया सनातन। तो रूप गोस्वामी को वृंदावन जाने की आज्ञा देकर चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम वृंदावन में जाकर अब रहो वहाँ, और हमने जो आदेश दिया है जो कार्य करने के लिए वहाँ रहकर वो कार्य करो। लुप्त तीर्थ, उद्धार और भक्ति शास्त्र प्रणय। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम वहाँ रहो और सनातन गोस्वामी को एक बार मेरे पास पुनः यहाँ जगन्नाथपुरी में भेजो। ब्रजे जाई रस शास्त्र करिह निरूपण लुप्त तीर्थ सब तहाँ करिह प्रचारण। तो रूप गोस्वामी को पुनः आदेश दिया कि ब्रज में जाकर वहाँ ये रस शास्त्र भक्ति रस के जो सिद्धांत है इसका निरूपण करना अर्थात प्रणयन करना भक्ति शास्त्र, जिससे कि दूसरे भक्त लोग इन शास्त्रों को पढ़कर भक्ति रस के संबंध में ज्ञान प्राप्त होंगे। भक्ति क्या है और भक्ति कैसे की जाती है और सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है, इसके संबंध में भक्तों को ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए भक्ति शास्त्र प्रणयन करने की आवश्यकता है।
और विशेष रूप से ये ब्रज प्रेम क्या है, भगवान कृष्ण की जो ब्रज लीला है, ये ब्रज लीला का क्या महत्व। तो इसके संबंध में भक्ति शास्त्र का प्रणयन करना और लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, अर्थात भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ ब्रजभूमि में लीलाएं की हैं, लोग उसको भूल गए हैं, इसलिए तुम जाकर वहाँ उन स्थानों का आविष्कार करना कि कहाँ कहाँ भगवान कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की थी जो तीर्थ के समान है भक्तों के लिए, तो उन तीर्थों का उद्धार करना। कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार, आमी देखिते तहाँ जैमु एक बार। तो पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से आदेश दिया कि कृष्ण सेवा रस भक्ति करिह प्रचार। तो भगवान कृष्ण की सेवा, इसका भी प्रचार करना। भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जाती है, इसलिए हम देखते हैं कि ये गोस्वामीगण वृंदावन में भगवान कृष्ण के विग्रहों को प्राप्त होकर उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था की थी। जैसे रूप गोस्वामी ने गोविंद देव को प्राप्त किया था, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को प्राप्त किया था। ये विग्रह वस्तुतः भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ के द्वारा ब्रज में स्थापित हुए थे। जब महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे, सम्राट बने, उस समय मथुरा के राजा हुए वज्रनाभ, जो कृष्ण के पोते थे। तो मथुरा में वज्रनाभ ने भगवान कृष्ण के जो लीला स्थलियां थी, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी, तो उन स्थानों के आधार पर सब गांव बसाया था। अभी भी वो गांव सब है भगवान कृष्ण की लीला के अनुरूप ब्रज में। और भगवान कृष्ण के विग्रहों की स्थापना की थी ब्रज में, जिसमें ये गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये प्रसिद्ध है विग्रह। और कोई बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी वज्रनाभ ने, किंतु कालक्रम में वो विग्रह भी लुप्त हो गए थे, क्योंकि 5000 से अधिक वर्ष की कथा है भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी ब्रजभूमि में। और भगवान कृष्ण के अंतर्धान के पश्चात वज्रनाभ मथुरा के राजा हुए और इन विग्रहों की स्थापना की थी। तो कुछ काल के पश्चात, क्योंकि उस समय विदेशी शासकों का शासन रहा और धीरे धीरे ये विग्रह भी लुप्त हो गए थे। तो रूप गोस्वामी ने ये गोविंद देव को प्राप्त किया था और उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था की। मदन मोहन को प्राप्त होकर सनातन गोस्वामी ने भी उनकी सेवा पूजा की व्यवस्था की थी। इस प्रकार इस षड गोस्वामी के मंदिर भी हैं वृंदावन में, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो सेवा पूजा की, कैसे भगवान की सेवा की जाती है, इसका आदर्श उन लोगों ने स्थापित किया था, जिससे कि भक्त लोग, दूसरे भक्त लोग उनसे ये शिक्षा ग्रहण करेंगे भगवान की सेवा कैसे की जाती है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक आदेश भी था कि कृष्ण सेवा का प्रचार करना, स्वयं करके आदर्श स्थापित करना दूसरों के लिए, और उसके साथ साथ भक्ति रस का प्रचार करना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम लोग ये सब वहाँ रहकर करो और हम एक बार आएंगे पुनः वृंदावन ये सब देखने के लिए, तुम लोग क्या कर रहे हो।
एतबली प्रभु तारे कैलालिंगन रूप गोस्वामी सिर धरे प्रभु चरण। तो यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का आलिंगन किया और रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को अपने मस्तक पर धारण किया, उनका आशीर्वाद लिया, चरण धूली। प्रभुर भक्तगण पासे विदाय लैला पुनरपि गौड़ पथे वृंदावन आइला। तो श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से विदा होकर पुनः बंगदेश होते हुए वृंदावन गए। ईत कैलं पुनः रूपेर मिलन याद सुन पाए चैतन्य चरण। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैंने रूप गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु के साथ जो मिलन इस का वर्णन किया और इस वर्णन को जो श्रवण करता है वो अचिरात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होता है। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रूप रघुनाथ पदे जारहास चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की भिक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत अंत लीला के श्री रूप गोस्वामी तथा चैतन्य महाप्रभु की द्वितीय भेंट शीर्षक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री चैतन्य चरितमृत की जय। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री श्री गौरनिताई की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे।